हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्मॉल क्वेश्चन गाइस, क्या आपने ये डाउन मूव आइडेंटिफाई किया? इन केस अगर नहीं किया गाइस, तो आप ये डाउन मूव एक अच्छा स्किल डेवलप करके, अच्छी रीडिंग डेवलप करके फ्रॉम ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो एंड एनी अदर कॉन्टेक्स्ट टूल, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ मूव्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ये मूव आइडेंटिफाई कर सकते थे। इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे कि इसके अलावा और कोई मूव्स थी क्या जो हम आइडेंटिफाई कर सकते थे और उसे कैप्चर कर सकते थे। एंड थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हमने ये मूव एक प्लान बना के ऑलरेडी एक दिन पहले ही प्लान बना के रखा था और वो प्लान जब प्ले आउट हुआ तब हमने ये मूव आइडेंटिफाई किया, ओके, दैट दिस डाउनफॉल वाज अबाउट टू कम। वैसे ही हम लोग आज एक प्लान बनाएंगे, सिनेरियोज बनाएंगे फॉर द कमिंग डे, ओके, एज पर द डेवलपमेंट टिल द 2 days डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कॉन्टेक्स्ट क्या था आज का एंड हाउ वी got the story of identify this particular down move. So first of all, this is market profile. Market profile is not a mandatory tool with order flow, but there should be some context tool, some kind of context tool, whether it may be price action on a higher time frame or regular time frame also, or idiot wave theory or something, anything which can build a context that is fine with order flow. Okay, order flow will help you in precise entries and confirming the big players activities. So यहाँ पे क्या हुआ था guys, यहाँ पे कल के दिन प्राइस ने एक ओपन देने के बाद एक ओपन ड्राइव टाइप का सिनेरियो दिया था, बट फिर बाद में ये बी शेप में कन्वर्ट हो गया था। दैट मीन्स यहाँ पे एक लॉन्ग अनवाइंड हुआ है। सो इन केस ऑफ लॉन्ग अनवाइंड इट इज़ वेरी इजी डे टू क्रिएट अ प्लान। लॉन्ग अनवाइंड की केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड मीन्स क्या हुआ है, यहाँ पे जो भी लॉन्ग्स आए हुए थे ये लॉन्ग्स ने यहाँ पे अपने पोजीशंस एग्जिट किए, करेक्ट। सो इन केस ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें अगर सेलर्स एक्कम्पनी करते हैं, फ्रेश सेलर्स अगर एक्कम्पनी करते हैं ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, देन वी कैन प्लान फॉर द कंटिन्यूएशन, ओके। और अगर नेक्स्ट डे फ्रेश सेलर्स नहीं आते या फिर हमें यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेनेंस मिल जाता है ये पर्टिकुलर लेवल्स पे, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ बायर्स, सेलर्स are the players which can take the advantage of this particular situation. So that's why this plan we already discussed yesterday, this plan we already created yesterday, much before the occurrence of this day, okay। आज क्या हुआ, आज प्राइस ने एक स्मॉल गैप डाउन दिया, गैप डाउन इज एक्जैक्टली एट प्रीवियस डे लो, और यहाँ से प्राइस ने एक डाउन मूव दी। आइए हम लोग देखते हैं ऑर्डर फ्लो पे स्टेप बाय स्टेप एक्जैक्टली एट माइन्यूट डिटेल्स, एट माइन्यूट लेवल क्या हुआ था डेवलपमेंट, ओके। सो दिस इज द ओपन गाइस, आफ्टर ओपनिंग इमीडिएटली इट गिव ओपन ड्राइव। ओपन ड्राइव के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट्स आने लगे एज कंपेयर टू द दिस सेलर्स, ओके। अगर लिमिट्स आए हुए और अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो हमें यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल मिलनी चाहिए फॉर लॉन्ग्स कंफर्मेशन, करेक्ट। बट यहाँ पे वैसे नहीं हुआ, यहाँ पे रेदर प्राइस ने एक डाउन मूव कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आने लगे विच आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ गुड इक्विटी वॉल्यूम्स, एंड दिस इज क्लीन ड्राइवर कैंडल फॉर द लॉन्ग्स कंफर्मेशन, ओके। तो हम लोग एक यहाँ पे लॉन्ग्स ले सकते थे, बट द थिंग वॉज हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस डे लो के नीचे है, प्राइस ने ऑलरेडी एक शार्प सेलिंग दी हुई है बाय क्रिएटिंग अ सेलिंग टेल। दिस इज वेरी ह्यूज, वेरी सिग्निफिकेंट सेलिंग टेल, ओके। उसके बाद फिर प्राइस ने एक शार्प सेलिंग दिया। शार्प सेलिंग के बाद में प्राइस ने जो भी बीच में बायर्स आए हुए थे, लिमिट्स या फिर एग्रेशन, जो बाइंग की एक्टिविटी आई थी उसको भी कंज्यूम करके फिर डाउन मूव दिया है, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है कि प्राइस जब अप मूव देने का ट्राई करेगी, दिस सेलर्स विल कम इनटू प्ले एंड दिस सेलर्स विल ट्राई टू डिफेंड देयर पोजीशंस एंड पुश द प्राइस इन देयर फेवर, ओके। सो यहाँ पे हम लोग अगर लॉन्ग्स लेते भी हैं, देन वी शुड बी वेरी कॉशियस दैट एट दिस पर्टिकुलर लेवल वी कैन गेट अ रिवर्सल। जैसे कि हमने एक्जैक्टली कल के प्लान में डिस्कस किया था कि अगर हमें यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस दिखता है तो फिर हम लोग यहाँ पे पुल बैक पे शॉर्ट्स का प्लान करेंगे। सो गाइस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली हमें सेलर्स का प्रेजेंस दिख रहा है एंड दैट्स व्हाई वी प्लान्ड short on the pullback, okay। so ये longs लेना या फिर नहीं लेना, it is very subjective, but it is very very crucial that we should have this information in our mind that this move can be reversed at any time where the volume pocket is present। सो अगर हम लोग ये मूव लेते हैं, देन वी शुड ट्रेल टाइट एंड वी शुड बी वेरी कॉशियस दैट वी शुड एग्जिट हियर और वी शुड ट्रेल वेरी वेरी टाइटली हियर, और एटलीस्ट वी शुड बुक सम पोजीशंस हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ओके। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस आई, प्राइस आने के बाद फिर से यहाँ पे पुल बैक लिया प्राइस ने, पुल बैक के बाद फिर प्राइस ने अप मूव दिया। अप मूव देते वक्त प्राइस ने यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स दिए 200 150, ये इक्विटिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे दिए, और वो इक्विटिंग वॉल्यूम देने के बाद एक्जैक्टली एट दिस प्राइस इटसेल्फ गाइस हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो पीओसी है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, राइट। ये जो पीओसी है वॉल्यूम का, वहाँ पे प्राइस आने के बाद यहाँ पे प्राइस ने बहुत ज़्यादा एक रिजेक्शन की एक्टिविटी दी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉज होने लगा है प्राइस। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स के जो ऑर्डर्स है दैट आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड, और यहाँ पे सेल साइड की एक मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आने लगे। इक्विटिंग वॉल्यूम के बाद हमें यहाँ पे एक क्लीन ड्राइवर कैंडल मिली फॉर द शॉर्ट्स कंफर्मेशन। व्हाई दिस इज अ ड्राइवर कैंडल, बिकॉज यहाँ पे जो भी वॉल्यूम्स आए हैं अप साइड पे, उन वॉल्यूम्स ने प्राइस को ड्राइव किया है डाउन साइड। दैट मीन्स दीज सेलर्स आर सक्सेसफुल सेलर्स एंड दे आर गेटिंग सक्सीड इन पुशिंग द प्राइस डाउनवर्ड्स, दैट्स व्हाई दिस सेलर्स आर वेरी मच कंफर्म। सो ये कैंडल के नीचे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स ले सकते हैं विच इज वेरी हाई प्रोबेबल एंट्री, इवन इफ इट गोज इन लॉस गाइस, दिस इज वेरी हाई प्रोबेबल एंट्री, ओके। सो ऐसे लोकेशन हमें फाइंड आउट करने होते हैं। सो नाउ आई होप यू माइट हैव गॉट द स्टोरी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डाउन मूव, ओके। कैसे हमने ऑलरेडी पहले ही प्लान करके रखा और उस हिसाब से जो आज का कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमने गेज किया, और उसके बाद में हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई किए, वॉल्यूम पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए, और वो पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें अच्छी एंट्री मिलती है या नहीं मिलती वो हमने डिसाइड किया। व्हेन वी गॉट गुड एंट्री देन ओनली वी शुड एंटर द ट्रेड गाइस, अदरवाइज वी शुड स्किप दैट ट्रेड बिकॉज दैट इज नॉट द ट्रेड एट ऑल फॉर अस, ओके। whichever trade is fitting in your setup, that is the only trade which you have, otherwise all the moves which are happening are random moves for you and that is the noise for you। So we should very easily get rid of such moves and we should very easily
इग्नोर सच मूव्स विच आर नॉट फिटिंग इन योर सेटअप्स, क्योंकि बहुत बार ये होगा कि मूव्स आएंगे बट आपका सेटअप नहीं बैठेगा, और वैसे ही माइंडसेट से आप अगर ट्रेड करने लगोगे तो इनकेस अगर कोई आपको विदाउट सेटअप मूव आते हुए दिखे, यू विल जंप इन बिटवीन एंड यू विल एंड अप इन लॉसेस. ओके, सो फॉर दैट यू शुड अवॉइड सच मूव्स वेयर योर सेटअप्स आर नॉट गेटिंग फिटेड. सो हम लोग देख सकते हैं उसके बाद बहुत अच्छी डाउन मूव आई, डाउन मूव कंटिन्यू भी कर रही थी, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक 6200 का एक ह्यूज ऑर्डर है गाइस. ओके, दिस लाइन इज नॉट रन आफ्टरवर्ड्स. Okay, you might have seen in previous videos. If not, I would recommend you to please go through our previous videos. You will get a lot of insights out of it. यहाँ पे ये लाइन पहले से है, हम लोग देख सकते हैं कि कितना प्रीसाइजली वेरी पिन पॉइंटेड लोकेशन पे यहाँ पे रिवर्सल आए. अगर यहाँ पे कोई होल्ड भी करता है तो भी हम लोग को यहाँ पे अच्छे से एग्जिट कर देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 6200 लॉट्स आर ट्रेडेड ऑलरेडी एंड दैट लोकेशन कैन हैव द एबिलिटी टू रिवर्स द प्राइस अपसाइड. ओके, सो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग देख सकते हैं प्राइस ने दिन भर लिंगर ही किया. जस्ट यहाँ पे अगर एक ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे ले सकते हैं. दिस इज ऑल्सो गुड कैंडल बट देर इज नो गुड फॉलो थ्रू आफ्टरवर्ड्स. ओके, प्राइस ने यहीं पे कंसोलिडेट किया है पूरे दिन, और लास्ट में जब प्राइस नीचे आ रही थी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 80, 70, 60 ऐसे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस नीचे आ रही है. इवन इफ यू कैन कंसीडर दिस ऑल्सो 100 के वॉल्यूम से प्राइस नीचे आ रही है. नीचे आते वक्त प्राइस ने ये जो स्विंग्स है गाइस, दिस मल्टीपल स्विंग्स विच इज प्रिपेयर्ड, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस ऑल द स्विंग्स, ये स्विंग का ब्रेकआउट देने का ट्राई किया प्राइस ने नीचे, बट दिस ब्रेकआउट गॉट फेल्ड. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिस ब्रेकआउट गॉट फेल्ड. हम लोग ये ब्रेकआउट होने से पहले ही पता लगा सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है या फिर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है. ओके, सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आने लगे और वॉल्यूम्स को यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला है. दिस इज द गुड फॉलो थ्रू, दिस इज गुड ड्राइवर कैंडल फॉर द लॉन्ग्स कंफर्मेशन एक्जैक्टली सिचुएटेड एट द 6200 लॉट्स. इट मीन्स यहाँ पे हमें एक्जिस्टिंग ह्यूज बायर्स का सपोर्ट है. उसके बाद ये जो ब्रेकआउट हो रहा था ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है बिकॉज यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आने लगे, अच्छे खासे लिमिट बाइंग और एग्रेशन की एक्टिविटी आने लगी है, और वो भी एक्जैक्टली एट दिस ब्रेकआउट फेलियर. दैट मीन्स अगर ये ब्रेकआउट फेलियर पे अच्छे खासे बायर्स आने लगे, दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिवर्स द प्राइस. तो हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं विच गिव वेरी गुड अप मूव इन ऑप्शंस. इफ यू विल सी दिस इज वेरी गुड अप मूव गाइस. From whole day you can see the first trade which we saw and this the second trade which is very good. और यहाँ पे gamma बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका था ये पर्टिकुलर मूव में बिकॉज दिस वाज वेरी शार्प मूव. और हम लोग देख सकते हैं जैसे ही प्राइस ऊपर गई हमें यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स देखने मिले. दिस इज क्लियरली सेटिस्फाइंग आवर इक्वेटिंग वॉल्यूम कंडीशन. ओके, 471. और उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो जहाँ पे हमने शॉर्ट सेलिंग की थी और ये जो 442 का वॉल्यूम पॉकेट है गाइस, ओके, दिस वॉल्यूम पॉकेट हम लोग अगर देखते हैं तो प्राइस exactly कहाँ पे है guys, we can see very easily, we can see exactly at that particular point only price touched and it gave very huge volumes. that means यहाँ पे limit selling activity enter हो रही है, so we should exit our long trade. और ये जो locations है guys, this whatever locations we draw right now, that location is not visible on any candlestick chart or pattern, but these locations can be very easily identified in order flow. okay, इतने pinpoint locations आपको candlestick से नहीं मिलेंगे. candlestick से आपको support resistances मिल सकते हैं, but very pinpoint locations जहाँ से price reversal हो सकती है या फिर जहाँ से अच्छे reactions आ सकते हैं, that is very easy to find it on order flow. just you have to practice it a lot और थोड़ा अच्छा स्क्रीन टाइम देने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई. एटलीस्ट अगर आप आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाते और अगर आपके ऑर्डर फ्लो की वजह से एसएल्स भी बचते हैं गाइस इन इनिशियल डेज, इफ यू आर एबल टू सेव योर एसएल्स, दैट इज आल्सो वेरी गुड सिनेरियो फॉर यू. ओके, क्योंकि वो एसएल्स आपके अच्छे एंट्री के काम में आएंगे. दैट कैपिटल कैन बी यूज्ड एज अ गुड एसएल फॉर गुड ट्रेड्स. ओके, सो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने लिंगर किया हुआ है और अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोजर दिया हुआ है. डे के एंड पे अच्छे वॉल्यूम्स है, दैट मींस वी कैन गो विद रेगुलर एक्सपेक्टेशंस ऑन द नेक्स्ट डे. देयर इज नो नीड टू गो विद मिनिमल एक्सपेक्टेशंस. ओके, अगर अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं तो वेल एंड गुड, बट विद दिस वॉल्यूम्स आल्सो वी कैन गो विद रेगुलर एक्सपेक्टेशंस. उसके बाद हम लोग ऑर्डर फ्लो पे देख सकते हैं. ऑर्डर फ्लो पे फिर से एक बी प्रोफाइल बनी हुई है. क्लियरली इट इज शोइंग दैट इट इज आल्सो लॉन्ग अनवाइंड. जैसे कल हुआ था लॉन्ग अनवाइंड, वैसे ही आज लॉन्ग अनवाइंड हुआ है. इफ दिस लॉन्ग अनवाइंड डजंट गेट accompanied by fresh sellers, then obviously there would be the erase of this particular long unwind, at least for this particular day, at least to the max extent. और अगर फ्रेश सेलर्स accompany करते हैं ये पर्टिकुलर लॉन्ग अनवाइंड को तो फिर हमें फर्दर डाउन मूव देखने मिल सकती है. सो दिस आर द टू सिनेरियोज गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर डे. जैसे हमने कल सिनेरियो बनाया था वैसे ही आज का सेम सिनेरियो है. इट विल बी जस्ट सिमिलर आइडेंटिफिकेशन, सेम सिनेरियो क्रिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर डे. अगर वो चीज़ें आपको होते हुए दिखती हैं देन यू कैन प्लान द ट्रेड्स और एटलीस्ट यू कैन ऑब्जर्व द ट्रेड्स गाइस. ओके, ऑन पेपर ट्रेडिंग, दैट इफ दिस फिनोमेना इज वर्किंग और नॉट, इफ सच फिनोमेना आर crucial in the marketplace or not. So this is it for market profile guys. If you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding in much better way, much deeper way, much clearer way, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad trades, at least they would save from their bad losses, thus ultimately saving their hard-earned capital. If you like this content, please hit the like button guys. It would just take 1 or 2 seconds to hit the like button, but it motivates us a lot and it conveys us a message that you are liking this content. If you have any suggestions, queries, feedbacks, any questions, please write one word or two or a sentence in the comment box so that we'll try to resolve your queries. We'll try to answer your questions. We'll try to implement your suggestions so that this content will be made much better and much valuable. And ultimately, if you are the first time visitor to this channel, please hit the subscribe button guys. Please subscribe to this channel. It's a request so that you will get such a valuable content regularly in the coming days. Thank you guys. Thanks a lot.